जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस मंत्रा में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम रेलवे जोन्स के बारे में बात करेंगे और रेलवे जोन्स को बिल्कुल एक नए मेथड के थ्रू हम लर्न करेंगे कि किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हम लर्न करेंगे इमेजेस के थ्रू और इस तरीके से याद करेंगे कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपको काफ़ी सारे और चैनल्स पर रेलवे जोन्स को याद करने के लिए ट्रिक्स बताई जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा। मैं एक बिल्कुल यूनिक मेथड के थ्रू आपको 5 से 7 मिनट के अंदर सारे रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर याद करा के जाऊँगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। एक बार वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस इज़ अ यूनिक मेथड ऑफ लर्निंग थ्रू इमेजेस। Indian Railways is divided into 18 zones currently. Initially there are 17 zones, but in 2019 18th zone was established. दोस्तों, बात करें इंडियन रेलवे में 2019 यानी 2019 से पहले 18 जोन्स थे, सॉरी 17 जोन्स थे, और 2019 में 18वां जोन इस्टेब्लिश किया गया इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। अब अगर मैं आपको बता दूं कि वैसे तो करंटली अभी 19 जोन्स होने वाले हैं। एक 19वां जोन जो है वो कोंकण रेलवे के नाम से आएगा और जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में होगा। तो उसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं अभी अपने वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन का अंदाज़ा बता देता हूँ। आपको पता ही होगा कि ये अपना, अगर हम ये लेकर चलें पूरा कंट्री को देखें एक तरीके से, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि ये होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो डायरेक्शन से तो आप भली बातें परिचित होंगे। अब रेलवे हेडक्वार्टर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके लेफ्ट हैंड में जो इमेज दिखाई दे रही होगी लेफ्ट साइड में, इस इमेज को ध्यान से देखिए और इसको एज ए इंडिया कंसीडर कर लीजिए। जैसे कि ये वाला इंडिया का नॉर्दर्न रीजन हो गया, ये सदर्न रीजन हो गया, ये ईस्टर्न रीजन हो गया और ये वेस्टर्न रीजन हो गया, और इसको सेंट्रल समझिए, सेंट्रल रीजन। तो इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे और मैं आपको आइए साथ के साथ याद करा देता हूँ कि कौन सा कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे के नॉर्दर्न जोन की। तो दोस्तों, रेलवे का जो नॉर्दर्न जोन है, रेलवे का नॉर्दर्न जोन है आपका दिल्ली में। रेलवे का नॉर्दर्न जोन है दिल्ली में, जो कि याद करना बिल्कुल ही आसान है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न के एकदम अपोजिट नीचे साउथ में, तो रेलवे का सदर्न जोन है चेन्नई में। अब देखिए रेलवे का ईस्टर्न जोन, तो रेलवे का ईस्टर्न जोन जो है ये है कोलकाता में। और इसके अपोजिट बात करें रेलवे का वेस्टर्न जोन, तो रेलवे का वेस्टर्न जोन है मुंबई में। अब देख लेते हैं कि इंडियन रेलवेज का सेंट्रल जोन कहाँ पर है। तो अगर बात करें सेंट्रल जोन की, जैसा आप बिल्कुल ये 4 क्रॉस्ड एरोज के बीच में देख पा रहे होंगे, कि तो रेलवे का जो सेंट्रल जोन है ये भी मुंबई में है। तो रेलवे का जो वेस्टर्न जोन है और जो रेलवे का सेंट्रल जोन है ये दोनों ही मुंबई में है। नॉर्दर्न जोन दिल्ली में है, ईस्टर्न जोन कोलकाता में है और सदर्न जोन चेन्नई में है। तो आपको 5 जोन बस 30 से 40 सेकंड के अंदर आसानी से याद हो गए, और इस तरीके से याद हो गए कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इस इमेज को एक दो बार अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आप ये कभी भूल ही नहीं सकते। आइए देख लेते हैं अगले जोन्स कौन कौन से हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर पूरे 5 जोन कंप्लीट कर लिए। 18 में से 5 जोन हमने कंप्लीट कर लिए। आइए अगली इमेज में देखते हैं कौन कौन से जोन्स हमें देखने को मिले हैं। तो अगली इमेज में अगर हम देखें तो अगली इमेज में हमें सबसे पहले, आप देखा होगा कि जो, एक बार मैं आपको पिछली इमेज एक बार फिर दिखा देता हूँ। तो पिछली इमेज में जैसे आपने देखा कि ये मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्शंस कंसीडर कर लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अगले जो आपको एरो दिखे वो कुछ एरो इस तरीके से दिखे, इस तरीके से कुछ एरो दिखे। तो हमने देखा कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अगले स्लाइड में जो चीज़ें दिखाई गई आपको कुछ इस तरीके के एरोज दिखाए गए और उनके सामने कुछ हेडक्वार्टर्स के नाम लिखे दिखाए गए। तो आपको बता दूं कि ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो आइए अगली स्लाइड में देख लेते हैं जिससे कोई परेशानी ना हो देखने में। आइए अब बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एरो के बीच में, तो आपको ये वाली डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी हो गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ये आपकी हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब आइए देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका कौन सा जोन लिखा हुआ है।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके लिखा हुआ है गोरखपुर और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन लिखा हुआ है। अब बात करें इसके अपोजिट साउथ वेस्ट की, तो इसके अपोजिट ये आ गया साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हो गई आपकी, सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया आपका हुबली। तो इसका हेडक्वार्टर है हुबली में, और हुबली आपको बता दूं कौन से स्टेट में, तो हुबली आपका कर्नाटका में पड़ता है। हुबली जोन आपका आ गया कर्नाटका में। अब देख लेते हैं आपका साउथ ईस्टर्न जोन। तो दोस्तों साउथ ईस्टर्न जोन आता है आपका कोलकाता में। इसके अपोजिट देख लेते हैं तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न जोन आ जाता है जयपुर में, जो कि है राजस्थान में। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों जोन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपने देखा होगा कि एरो के साउथ ईस्टर्न एरो के बीचों बीच एक जोन लिखा हुआ है, तो इस जोन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपको एरो की लोकेशन से ही पता चल जाएगा कि जहाँ पर जोन का नाम लिखा हुआ है वो जोन की लोकेशन वही है बिल्कुल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन, जी हाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन। अब आप देखोगे कि ये आपका सेंटर है और ये आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो साउथ ईस्ट और सेंटर के बीच में जो जोन है इसको नाम दिया गया साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन, और ये आपका है बिलासपुर में। ये कहाँ पर है? ये है आपका बिलासपुर में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से आपके ये पांचों जोन क्लियर हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जोन गोरखपुर, तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन आपका गोरखपुर, साउथ वेस्ट आपका हुबली, साउथ ईस्ट आपका कोलकाता, और नॉर्थ वेस्ट आपका जयपुर, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन हो जाता है आपका बिलासपुर में। और ये देखिए आपके 5 जोन और आपको याद हो गए एक इमेज के थ्रू। पिछली इमेज में भी 5 हुए, इस इमेज में भी 5 हुए, तो आप 2 इमेजेस में 10 के 10 जोन याद कर पाए होंगे। आइए देख लेते हैं अगली स्लाइड। देखिए अगली स्लाइड आपको फिर थोड़ा डायरेक्शन को याद रखना होगा। ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपको अगर डायरेक्शन याद है सारी, तो आपको जोन, कोई भी रेलवे जोन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जहाँ पर जोन की लोकेशन मैंने बताई है, जोन बिल्कुल वहीं पर होगा। अब जैसे देख लेते हैं सबसे ऊपर, ये आपका ये नॉर्थ है और ये आपका सेंटर है। तो नॉर्थ और सेंट्रल के बीच में जो जोन होगा ये है आपका नॉर्थ सेंट्रल जोन, और ये कहाँ पर है? आपका इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, जो कि अब आपका प्रयागराज बन चुका है। आइए देख लेते हैं आपका नॉर्थ सेंट्रल के नीचे कौन सा जोन होगा? ये साउथ, ये सेंट्रल और साउथ के बीच में कौन सा जोन होगा? साउथ सेंट्रल जोन होगा, और ये कहाँ पर है? आपका सिकंदराबाद में। और आपका सेंट्रल और ईस्ट के बीच में कौन सा जोन होगा? ये होगा आपका ईस्ट सेंट्रल जोन, ये है आपका हाजीपुर में। और वेस्ट और सेंटर के बीच में जो जोन होगा ये होगा आपका जबलपुर में, यानी कि वेस्ट सेंट्रल जोन। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, और ये आपका सेंटर है सपोज। तो नॉर्थ और सेंटर के बीच में जो जोन होगा ये होगा आपका नॉर्थ सेंट्रल जोन, जो कि है इलाहाबाद में। साउथ और सेंटर के बीच में जो जोन होगा ये होगा आपका साउथ सेंट्रल जोन, जो कि है सिकंदराबाद में। वेस्ट और सेंटर के बीच में जो जोन होगा ये होगा आपका वेस्ट सेंट्रल जोन, जो कि आपका जबलपुर में। सेंटर और ईस्ट के बीच में जो जोन होगा ये होगा आपका हाजीपुर सेंट्रल, सॉरी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, हाजीपुर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जोन्स भी याद हो गए होंगे, और इसी तरीके से इस इमेज में हमने 4 जोन और याद कर लिए। तो 5 और 5 10 और प्लस 4 14। तो अभी तक हम 14 जोन याद कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 3 इमेजेस की हेल्प से। आइए और जोन याद करते हैं हम। ये देखिए हमारे पास और जोन्स खुल के आ गए। इसमें भी आपको डायरेक्शन को याद रखना है और थोड़ी इंडिया के मैप की लोकेशन को याद रखना है। आप सपोज अगर हम इसको एक इंडिया के मैप की तरह कंसीडर कर लें, वैसे इंडिया का मैप ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सपोज कंसीडर कर लें तो इसके बेसिस पे हम इन जोन्स को याद करेंगे। आइए सबसे पहले आपको एकदम राइट टॉप कॉर्नर पे दिखा देता हूँ। तो आपको राइट टॉप कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न जोन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन, जो कि है गुवाहाटी। अभी आपने पढ़ा था पीछे नॉर्थ ईस्टर्न जोन, जो कि था गोरखपुर में, लेकिन एक और रेलवे जोन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन आपका कहाँ पर है? गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। इस लोकेशन से आपका जो एरो की लोकेशन है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी कि एक नॉर्थ ईस्टर्न जोन ये था आपका गोरखपुर में, और इस नॉर्थ ईस्टर्न को कवर करते हुए फ्रंटियर जोन जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये है आपका गुवाहाटी में। इसके बाद नीचे आते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। तो दोस्तों ये जो है हमारा, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। और ईस्टर्न कोस्ट को जो जोन का हेडक्वार्टर है वो आपका है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। ये आपका हो गया ईस्टर्न जोन। इसके बाद एक और जोन की बात कर लेते हैं। ये जो आपका सदर्न कोस्ट का जो जोन है, जो सदर्न कोस्ट में है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका वाइजैकपट्टनम या विशाखापट्टनम इसको कहते हैं, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में।
और ये आपका न्यूली इस्टेब्लिश्ड रेलवे जोन है जो कि 2019 में ही वर्किंग में आया है। उम्मीद करते हैं आपको ये 3 जोन भी याद हो गए होंगे। तो इस प्रकार इस इमेज से हमने 3 जोन और याद कर लिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन जो कि आपका गुवाहाटी में, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट जोन जो कि आपका आ गया भुवनेश्वर में, आपका सदर्न कोस्ट जोन जो कि आपका आ गया विशाखापट्टनम में, जो कि 2019 में न्यू रेलवे जोन डिक्लेयर हुआ है। इस तरीके से हम ये जोन भी याद कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। और दोस्तों आपका एक जोन जो बच जाता है ये है आपका मेट्रो रेलवे जोन हेडक्वार्टर जो कि है कोलकाता में। मेट्रो रेलवे का, इंडियन मेट्रो रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कोलकाता। तो इस तरीके से हमने पूरे टोटल 18 जोन अभी तक रेलवे के याद कर लिए। अब 18+1 अभी एक जोन और एग्जिस्टेंस में आने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि होगा कोंकण रेलवे के नाम से। ये होगा आपका कोंकण रेलवे के नाम से, और इसका जो हेडक्वार्टर होगा, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो फिर इंडियन रेलवे के पूरे 19 जोन्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, लेकिन करंटली अभी 18 जोन्स ही हैं जो वर्किंग में हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफेंस कंसेप्ट।